भाई पहले जितनी करोड़ महिलाओं को लाड़की बहना योजना की किस्त दी, उसमें से 27 लाख महिलाएं घटा दी। 27 लाख महिलाएं कम हो गई। नहीं देखिए अलग अलग योजना के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अलग अलग योजनाओं से आच्छादित अगर है तो एक ही व्यक्ति कई योजनाओं से आच्छादित नहीं होंगे। नहीं तो अगर चुनाव से पहले, वोट लेने से पहले आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। वोट लेने से पहले स्क्रूटनी करते ना। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें गरिमा सिंह बीजेपी प्रवक्ता की अच्छी तरीके से धुलाई करती हैं और उनसे तीखे सवाल पूछते हैं। कहती हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, काम नहीं करती है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। वो सामाजिक सशक्तिकरण एनसीआरबी के आंकड़ों में क्या था, लेकिन राकेश त्रिपाठी ये प्लैंक जो अखिलेश यादव ने बिछा दिया 3000 रुपए कैश का, ये क्योंकि अब आपकी तो काट की हांडी बार बार चढ़ेगी नहीं। भाई दिल्ली में आपने कहा कि आप 2500 रुपए महीना देंगे, आज तक वो महिलाओं का वादा अधर में लटका हुआ है और कहीं कोई खोज खबर भी नहीं है कब देंगे कब नहीं देंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो अब ये विपक्ष का नैरेटिव ज्यादा मजबूत होता दिखेगा, सत्ता पक्ष का भरोसा टूटेगा तो विपक्ष मजबूत होगा। अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। कहां से आते हैं? आवाज नहीं आ रही। गारंटी भी जनता के सामने है। हाँ दोबारा से शुरू कीजिए, आपकी आवाज दरअसल डिस्टर्ब। कैरी ऑन। मैं फिर से हाँ प्लीज। हाँ मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। देखिए जनता के सामने विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। हाँ। विपक्ष की खटाखट फटाफट योजना भी सामने है। हाँ। और मोदी जी की गारंटी और गारंटी को जनता के बीच में लागू होते हुए भी सबने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो होता है वो दिखाई पड़ता है। झूठा। तो इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। जनता को तो ये कंफ्यूजन हो गया क्या राकेश? देकर के बता रही है कि कैसे महाविकास आघाड़ी इस बार ये कंफ्यूजन हो गया क्या? मैं उसको कुछ आंकड़ों की जुबानी बता रहा हूँ ना मैं भी कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। ये कंफ्यूजन दरअसल पैदा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वादा ये किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। सब अपना आधार कार्ड से लिंक करा लें बैंक खाता। 8 मार्च गुजर गया, 8 अप्रैल गुजर गया, 8 मई गुजर गई, 8 जून गुजर गया, अभी तक नहीं पता वो 2500 रुपए कहाँ हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। आप निश्चिंत रहिए, हमने जो कहा है हम वो करके दिखाते हैं। आप निश्चिंत रहिए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कर्नाटक की सरकार जैसी नहीं है जहां वेतन के लाले हो जाएं, कोई हिमाचल जैसी सरकार नहीं है जहां वेतन दे पाने की स्थिति में ना हो। हम कांग्रेस की सरकार जैसे नहीं है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और अलग अलग राज्यों में आप जहां भी देखिए, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने से पहले हमने कहा था कि किसानों को 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने का काम करेंगे। हमने 36 लाख किसानों का 86,000 करोड़ रुपया हमने माफ करके दिखाया। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। याद करिए ना 2018 में कांग्रेस की सरकार ने कैसे दिग्विजय सिंह ये वादा करके आए थे कि हम वहां पर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी वादा करके आए और 18 महीने सरकार चलाई, लेकिन एक पैसा किसी का माफ नहीं किया। दावा कर रहे थे बिना अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी कि हमने समाजवादी पेंशन दी। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। सच बात तो यह है कि 2018 में जब जांच की हमने तो 4.5 लाख अपात्र मिले, उसमें 10 अरब रुपए का घोटाला मिला। उसमें मन चाहे तरीके से आपने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नेताओं की सिफारिश के आधार पर आप पेंशन बांटते हैं। उस पेंशन से लोगों को टेंशन होती है। आपके कहे गए विचार और लागू किए गए काम, इनमें कितना डिफरेंस होता है। राकेश जी ये घोटाला महाराष्ट्र में बीजेपी करती दिखाई दे रही है। 10,000 पुलिसकर्मी थे। यही घोटाला महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर दिया। हम केवल लवणे न भोजन। भाई पहले जितनी करोड़ महिलाओं को लाड़की बहना योजना की किस्त दी, उसमें से 27 लाख महिलाएं घटा दी। 27 लाख महिलाएं कम हो गई। नहीं देखिए अलग अलग योजना के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अलग अलग योजनाओं से आच्छादित अगर है तो एक ही व्यक्ति कई योजनाओं से आच्छादित नहीं होंगे। नहीं तो अगर चुनाव से पहले, वोट लेने से पहले आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। वोट लेने से पहले स्क्रूटनी करते ना। देखिए चुनाव से पहले कोई हमने नहीं देखिए स्क्रूटनी तो शासन व्यवस्था में कभी भी की जाती है। जब भी कोई बातें संज्ञान में आती हैं तो स्क्रूटनी हम कम से कम सत्ता में रह करके उसको गबन के नाते नहीं करते रहते हैं कि दूसरे पर सत्ता आए तो उसके बाद इस कमी को पकड़े। हमें अगर कहीं कोई कमियां है तो हमने स्वयं उसको पकड़ लेते हैं और स्वीकार करते हैं और उसको रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। गड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हम इस तरह का नहीं करते हैं कि कहीं कोई कमी है और उसको जानबूझ करके संस्थागत तरीके से हम उसको क्रिएट करें और उसका पैसा कहीं और पहुंच जाया करें। नहीं, 27 लाख वोट तो सीधे सीधे राकेश त्रिपाठी लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है। अगर ये नॉन बेनिफिशियरी थी
अगर ये पात्रता को पूरा नहीं करती थी महाराष्ट्र में महिलाएं, 27 लाख महिलाएं जिनके खाते में गैर वाजिब पैसे चले गए 1500 रुपए, तो ये इनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था। बेनिफिट मिल गया तो वो किसका नुकसान है? गबन ही तो हुआ ये महाराष्ट्र के खजाने के साथ। सही पकड़े हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल गबन नहीं हुआ, बिल्कुल गबन नहीं हुआ। मैंने कहा ना, संस्थागत तरीके से किया जाना और कहीं पर मानवीय कारणों से, अगर किसी शासकीय मानवीय कारणों से अगर कहीं पर कुछ बातों का अगर उपेक्षा हो गई है, लापरवाही हो गई है, तो उनका और जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके नाम पर भी छात्रवृत्ति का निकाला जाना, वजीफे का निकाला जाना या किसी प्रकार की इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि का निकाला जाना निश्चित तौर पर वो गंभीर खतरे उत्पन्न करता है। वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि कैसे संस्थागत भूमिका रखी गई है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में हो या कांग्रेस पार्टी की राज्य की सरकारों में हो, इस तरह की संस्थागत भूमिकाएं दिखाई पड़ी है जहां शासन व्यवस्था में योजनाबद्ध तरीके से नाम नहीं है उनका, कहीं कोई आधार कार्ड नहीं है उनका, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, गांव एग्जिस्ट नहीं करता है और फिर भी उनके नाम पर तमाम राशि शासन की व्यवस्था से जा रही है खाते में। महाराष्ट्र में तो गबन का नहीं, राकेश त्रिपाठी आपका फर्ज बनता है आप विपक्षियों की कारगुजारियों को सामने रखें, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी नौबत आ गई, खजाना खाली है, महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है। अजीत पवार ने कह दिया, मैंने किसी चुनावी रैली में नहीं कहा हम 2100 रुपए देंगे, और सामाजिक न्याय विभाग का आदिवासियों का पैसा निकालना पड़ रहा है। 1000 करोड़ रुपए आदिवासी विभाग से और सामाजिक न्याय विभाग से निकालने पड़े लाड़की बहना योजना के लिए, क्योंकि पैसा है ही नहीं देने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये मिसइंफॉर्मेशन है कि पैसा नहीं है सरकार के पास देने के लिए। बिल्कुल गलत नहीं है राकेश जी, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी आयोग ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के भी हवाई आधार पर नहीं करते हैं, हम कैलकुलेशंस करके ही कहते हैं। और मैं नीति आयोग का फैसला पढ़ देती हूँ, आप ही का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग ने कहा कि SC/ST का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, गाइडलाइन एकदम क्लियर है, और इस गाइडलाइन को डस्टबिन में डाल दिया। और आदिवासी विकास विभाग से भी पैसा उठा लिया 335 करोड़, और सामाजिक न्याय विभाग से भी पैसा को उठा लिया 410 करोड़ एक बार और 335 करोड़ एक बार। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप इसको और थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। SC/ST का पैसा अगर गया है तो SC/ST महिलाओं को ही गया है, अगर सामाजिक विभाग का अधिकारिता विभाग से गया है तो OBC महिलाओं को ही गया है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये निश्चित तौर पर इसकी व्यवस्था है कि अगर आदिवासी क्षेत्र का पैसा है ST शेड्यूल ट्राइब्स में जा रहा है तो उस विभाग फंड से निकाल करके दिया जा सकता है, लेकिन वो पैसा डाइवर्ट करके कहीं सवर्ण बिरादरी के लोगों को या ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कहीं दिया गया हो, उनको लाभार्थी बनाया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आदिवासी कल्याण विभाग से पैसा निकाल करके अगर आदिवासी महिलाओं को अगर दिया गया है तो मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई लीगलिटी नहीं है। शासन व्यवस्था फंड्स का कैसे प्रबंधन करेगी इसके मानक तय होते हैं और बिना मानकों के आधार पर नहीं कर सकते, वरना ये कांग्रेस के बहुत जो काबिल अधिवक्ता है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये तमाम पिटीशंस दाखिल करके अब तक राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाइयां करा चुके होते, क्योंकि वो प्रोविजन साफ साफ है, किसी दूसरे मत का पैसा किसी दूसरे मत में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आदिवासी कल्याण का पैसा आदिवासी महिला कल्याण के लिए दिया गया है, तो मुझे लगता है उसमें कोई समस्या नहीं। 1500 के 2100 तो फिर भी नहीं हुए, वादा तो 1500 से 2100 करने का था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे हम महिलाओं को 1500 से 2100 रुपए देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। दिल्ली में 2500 मिलने थे, नहीं हुए। नहीं, ये मध्य प्रदेश में 3000 तक बढ़ाने का वादा था, वो आज तक नहीं हुआ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हेलो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।